स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा। आई एम योर मैथ्स मेंटर इजहारुद्दीन। अब हम स्टार्ट करेंगे एक फाइनल सीरीज़ और इसके अंदर क्लास 10 मैथमेटिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप सिर्फ इन ही क्वेश्चन पर क्या करना है, आपको फोकस करना है। आपको 100% फील होगा कि जैसे सीबीएसई का पेपर लीक हो गया हो और गारंटी से आपको क्वेश्चन यहीं से मिलने वाले हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, एपीटी अड्डा चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो के एंड तक बने रहेंगे और मैं आपको कराऊंगा केवल 5 सेट। ये 5 सेट आप अच्छे से लगाइए, इन्हीं की प्रैक्टिस करिए, आपको 100% क्वेश्चन यहीं से मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रैक्टिस टेस्ट पेपर, जिसके अंदर आपको 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, डिफरेंट मार्क्स के आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रैक्टिस टेस्ट पेपर 1 सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स। अब इसके अंदर सबसे पहले हम 1 मार्क के क्वेश्चन करेंगे और 1 मार्क के क्वेश्चन इन द सेंस आपके एमसीक्यू में आएंगे। तो मैं आपको ऑप्शन नहीं दे रहा, डायरेक्ट क्वेश्चन की फॉर्म में करेंगे इसे, ठीक है। ऑप्शन आएगा तो आप खुद से भी निकाल सकते हैं। चलिए सबसे पहले आप डाल लेंगे सेक्शन ए, ठीक है। सेक्शन ए के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द following is not an irrational number। इसमें से कौन सा irrational नंबर नहीं है? पहला नंबर है √7, 1/√3, 7 - √9 और √7 + √9। तो 1, 2, 3, 4 आपको ऑप्शन दिए गए होंगे और इसमें से आपको बताना होगा कि इसमें से कौन सा इर्रेशनल नंबर नहीं है, राइट। तो अगर आपके पास बेसिक मैथ्स है या स्टैंडर्ड मैथ्स है, मैंने दोनों को ही मिलाकर कंबाइन करके जो क्वेश्चन फिल्टर किए हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड बेस पर किए गए हैं, जिससे आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप आसानी से इन क्वेश्चंस को क्या करें, प्रैक्टिस करिए। यहीं से क्वेश्चन आपको गारंटी से 100% यहीं से मिलने वाले हैं, ठीक है। चलिए बताइए, तो आप बेसिक के हो चाहे स्टैंडर्ड के हो, तो आप इसका टेंशन ना लें कि सर ये बेसिक के हैं, स्टैंडर्ड के, किसी में भी आ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, ये तो इर्रेशनल है, वो कह रहा है कि कौन सा नहीं है इर्रेशनल, ये भी इर्रेशनल है, ये भी इर्रेशनल है। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो √9 का कितना हो गया, 3 है ना। तो 7 - 3 कितना हो गया, 4, ये रैशनल हो गया। और ये हो गया √7 + 9 का हो गया 3, तो ये इर्रेशनल है। तो ये तीनों इर्रेशनल है, सिर्फ ये नंबर क्या है, इर्रेशनल नहीं है। वही पूछ रहा है कि इज़ नॉट इर्रेशनल, ये इर्रेशनल नहीं है। तो कौन सा करेक्ट आएगा, 7 - √9। नोट कर लीजिए इसे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन निकालते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि फाइंड रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या इक्वेशन, x 2x + 5 = 25। इसके अपने को क्या बताने हैं, रूट्स बताने हैं। तो बताइए कैसे निकलेंगे रूट्स इसके। सिंपल है, पहले इसको हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया 2x² + 5x = 25, राइट। ये प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। टेढ़े अब हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर कर देंगे। 25 2 सा कितना होता है, 50 कैसे फैक्टर, जिसका डिफरेंस 5 है, 10 5 सा। तो कितना हो जाएगा ये, 2x² + 10x - 5x - 25 = 0। तो 2x कॉमन आ जाएगा, तो ये x + 5 - 5 कॉमन आ जाएगा, तो x + 5 = 0। तो x + 5 कॉमन आ गया और 2x - 5 = 0। तो इधर x + 5 = 0 और 2x - 5 = 0। तो x = -5, x = 5/2। दीज आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको ऑप्शन में ये दिए होंगे, तो आप इसी पर ही क्या कर देंगे, टिक लगा देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं फटाफट, है ना। चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ a unique solution or no solution
और इनफाइनाइट सोल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इक्वेशन जो आपको दे रखी है उसमें ये बताना है कि क्या इसका यूनिक सोल्यूशन है या नो सोल्यूशन है या इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, और चौथा ऑप्शन आपका दिया होगा नन ऑफ दीज करके। ठीक है, तो अपने को पेयर क्या दे रखा है, 2x - 3y = 2 और x + 2y = 8, इसके बारे में बताना है। ठीक है, तो पहले हम रेशियो चेक करते हैं इसका, A1/A2 चेक करेंगे तो 2/1, तो ये तो 2 के बराबर आ गया, ये A1 है ये A2 है। अब B1/B2 चेक करेंगे तो B1 कितना है -3, B2 कितना है 2। आगे C1/C2 चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका यूनिक सोल्यूशन होगा। कौन सा सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन। प्रैक्टिस करिए, ये चारों सेट की प्रैक्टिस करिए, गारंटी से आपको क्वेश्चन यहीं से मिलने वाले हैं। और 5 सेट लगवाऊंगा, ये पहला सेट है, पहले इसकी प्रैक्टिस करिए, इसके बाद सेकंड सेट आपको मिलेगा, उसकी भी प्रैक्टिस करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें एक बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन है इफ़ द पॉइंट्स -5, 1, P and 4, -2 आर कोलिनियर। अगर ये तीनों पॉइंट क्या हैं, कोलिनियर हैं, क्लियर, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ P की वैल्यू क्या होगी। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो आप कंप्लीट लिख लीजिए। अरे सर ये तो क्वेश्चन डिलीट है, ये आप क्यों करा रहे हैं, कोलिनियर वाले तो सारे कटे हुए हैं, घंटा कटे हुए हैं मेरे भाई। यही तो है, एपीटी अड्डा के साथ बने रहेंगे तो आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, और कौन से क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। कोलिनियर क्वेश्चन कटे हुए हैं ये गलत है, लेकिन कोलिनियर प्रूफ करने का जो एक मेथड है वो डिलीट है ना, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। उससे नहीं करना है अपने को, दूसरे मेथड से करेंगे, आप सेक्शन फॉर्मूला से करेंगे। देखें, अपने को क्या प्रूव करना है, P की वैल्यू बतानी है, और ये पता है कि ये कोलिनियर है, तो कोलिनियर है तो एक ही लाइन पर होंगे ये, टेढ़े 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 टेढ़े, है ना। कैसा है, मन में लड्डू फूटने वाला है आप लोगों के, देखिए कैसे फूटेगा ये। और एग्ज़ाम के अंदर एक क्वेश्चन आएगा ज़रूर इसका, है ना, कोलिनियरिटी को लेकर आएगा, तो आप प्लीज़ इस पर फोकस करिए। देखिए अभी अपने को रेशियो नहीं मालूम है, रेशियो मालूम होता तो मैं P की वैल्यू निकाल देता। तो रेशियो आप मान लो K/1, है ना। तो इसमें देखो ये x कोऑर्डिनेट दे रखा है, x कोऑर्डिनेट क्या होता है, mx2 + nx1, या फिर आप ऐसे लिख लें kx2 + x1 K+1, यही तो लिखते हैं आप, है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी है 1, x की वैल्यू कितनी है 1, तो ये हो गया 4K, और 1 × 5 तो -5 K+1, क्रॉस मल्टीप्लाई 4K - 5 = K+1, यहाँ से इसको इधर ले आइए तो 4K - K = 5 + 1, तो ये हो गया 3K = 6, तो K = 2, 3 2 जा 6, तो K की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, और K क्या होता है m/n, तो 2:1, तो ये रेशियो 2:1 का आ गया। अब आप यहाँ से P की वैल्यू निकाल सकते हैं, P y कोऑर्डिनेट है, तो कितना हो जाएगा 2 × -2 2 × -2 प्लस 1 × 1 1 × 1 2 + 1, तो ये हो गया -4 + 1/3 -3/3 = -1। क्या बात है, समझ में आया क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। बच्चे ये सोचेंगे कि सर ये तो डिलीट था, ये कैसे दे दिया, ऐसा नहीं है, आपका जो मेथड है कोलिनियरिटी प्रूफ करने का वो डिलीट है ना। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। इसके अंदर अपने को क्या दे रखा है, इफ अ पॉइंट P is 13 centimeter away from the center, है ना, ऑफ अ सर्कल, साथ के साथ बनाते हुए जा रहे हैं। सेंटर से कोई पॉइंट है P, है ना, जिसकी लंबाई कितनी है 13 सेंटीमीटर। द पॉइंट P इज 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, क्लियर, एंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट, यहाँ से टेंजेंट बना दो, एंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम P
ड्रॉन फ्रॉम P टू द सर्कल इज 12 सेंटीमीटर। ये कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर। डेफिनेटली क्या पूछता होगा, रेडियस ही पूछता होगा, है ना। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ R, है ना, रेडियस की वैल्यू बतानी है। तो ये तो सिंपल है, रेडियस की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले आप बोल देंगे इसे OPA मान लो, तो एंगल A कितना है 90 डिग्री। MCQ में आएगा तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ट्रिपलेट होता है ना 5, 12, 13, है ना, तो इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। और जिनको ट्रिपलेट नहीं मालूम पाइथागोरस लगा दें तो क्या R² + 12² इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। तो R² 13 का 169, ये प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, 12 का 144, तो R² इज इक्वल टू 25, तो R इज इक्वल टू √25 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इसकी रेडियस कितनी आ गई 5 आ गई, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए अगर आप इसको इग्नोर करेंगे ना तो आप बहुत तगड़े लॉस में रहेंगे। आप इसको लगाइए, ये बहुत ज़रूरी है। सेट जो हैं पांचों सेट लगाइए आप। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या है, इफ़ tan थीटा इज इक्वल टू A - B अपॉन A + B देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। किसकी वैल्यू बतानी है, साइन थीटा की वैल्यू बतानी है। क्लियर, बताइए कैसे आएगा। आप क्या करिए, एक ट्राइंगल बना लीजिए, ये एंगल थीटा ले लीजिए ABC। ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया A - B, बेस कितना हो गया A + B। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जब भी हम साइड लेते हैं तो लीस्ट फॉर्म में ही होता है, तो आप डायरेक्ट के लेने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको। क्लियर, तो यहाँ से पहले AC निकाल लो, है ना। AC कैसे निकलेगा, AC² इज इक्वल टू AB² + BC² पाइथागोरस से। कितना हो गया ये A + B का होल स्क्वायर और A - B का होल स्क्वायर। क्लियर, तो ये हो गया A² + B² + 2AB प्लस A² + B² - 2AB। ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2A² + 2B²। 2 कॉमन ले लो, तो ये कितना हो गया A² + B²। यहाँ से किसकी वैल्यू आ गई AC की। AC हमारे पास क्या आ जाएगा, AC² की वैल्यू है, AC कितना आ जाएगा 2 √A² + B², पूरे का अंडर रूट, है ना। तो ये किसकी वैल्यू आ गई √2 A² + B²। अपने को किसकी वैल्यू बतानी है, साइन थीटा की। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये हो गया A - B अपॉन √2 A² + B²। दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। ऑप्शन में आप देख सकते हैं यहाँ से। क्लियर, देखिए जितने भी प्रैक्टिस सेट होंगे उसके अंदर आपको 5 से 6 MCQs ही मिलेंगे। 5 से 6 MCQs, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं करा रहा, ज़्यादा कराऊंगा तो आप बोलेंगे सर ये कौन सा गैस पेपर है, इतने सारे तो आपने क्वेश्चन करा दिए, कुछ ना कुछ तो आएगा ही। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको मैं टोटल लगभग 25 से 30 MCQs कराऊंगा, और वो आप जो है अच्छे से प्रैक्टिस करिए, लगाइए। चलिए अब हम अगला हेडिंग डालेंगे, सेक्शन B, 2 मार्क्स के क्वेश्चन। कौन से मार्क्स के, 2 मार्क्स के। सेक्शन B देखिए, सेक्शन बी के अंदर आपको मिलने वाले हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर, पहला क्वेश्चन देखिए 2 मार्क्स का, कि इफ 1 and 3 are two zeros of the polynomial px किसके बराबर, x³ - ax² - 13x + b इज इक्वल टू 0। तो ये 0 लिखने की जरूरत नहीं है, अभी पॉलिनोमियल लिखेंगे। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। a और b की वैल्यू बतानी है अपने को। क्लियर, किसकी वैल्यू बतानी, a और b। क्या बोलो सर क्यूबिक वाला तो कट है। अरे भाई क्यूबिक वाला कट नहीं है, पॉलिनोमियल का डिवीजन कट है। अब वो वादा लगा एनसीईआरटी के अंदर डिवीजन क्यूबिक वाला भी दे रखा है, लेकिन क्यूबिक पॉलिनोमियल कट नहीं है, क्यूबिक आ रहा है आपका। ठीक है, देखें ए और बी की वैल्यू बतानी है। इसके 2 जीरोज हैं 1, तो जैसे ही मैं x की जगह 1 रखूँगा, x की जगह पर 1 रखूँगा, x की जगह पर 1 रखूँगा, तो ये हो जाएगा 0 के बराबर। तो 1 का क्यूब 1 -a - 13 + b इज इक्वल टू किसके बराबर, 0 के बराबर। क्लियर, तो ये कितना हो गया -a + b इज इक्वल टू 13 - 1 12, माइनस का 13 प्लस का 1 इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, 0 के। तो -a + b इज इक्वल टू 12, इसको डाल दो इक्वेशन 1।
इसको डाल दो इक्वेशन 1। अब दूसरा कौन है जीरोस, 3 है। तो जैसे ही मैं x की जगह 3 रखूँगा तो 3 का क्यूब माइनस a 3 स्क्वायर माइनस 13 इंटू 3 और प्लस b, तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0 के। तो ये हो गया 27, 3 जगह 9, 3 27, 3 जगह 9 a माइनस 39 प्लस b इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया माइनस का 9 है और प्लस का b इज इक्वल टू, ये माइनस का कितना बचेगा, माइनस का कितना बचेगा, कितना बचेगा, कितना बचेगा, 3 9 3 12, क्योंकि 9 में साथ जाएंगे 2 बचेंगे, हाँ तो 12 बचेगा, इज इक्वल टू किसके बराबर, 0 के बराबर। तो ये हो गया माइनस का 9 है प्लस का b इज इक्वल टू 12, इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, इन दोनों को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये हो गया माइनस a प्लस b इज इक्वल टू 12। तो ये हो गया प्लस माइनस और माइनस, ये कट जाएगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, बी से बी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, है ना। और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 8 है इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू 0 आ जाएगी, a की वैल्यू कितने बराबर आ जाएगी, 0। मल्टीप्लाई नीचे आएगी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो यहाँ रख दीजिए, तो माइनस a प्लस b इज इक्वल टू 12, a की जगह 0 रख दीजिए, तो b की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 12 के बराबर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिए ऐसे, नोट करिए, फिर अगला कराते हैं। ये पांचों टेस्ट पेपर की आप प्रैक्टिस करिए, गारंटी से आपको यहीं से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। बार बार इस बात को क्यों बोल रहा हूँ मैं। चलिए अगला क्वेश्चन, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, इसके जीरोज बताना है। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके जीरोज बताइए, है ना। तो जीरोज बताने का सिंपल तरीका क्या, कि पॉलिनोमियल को किसके बराबर रख दो, 0 के बराबर, है ना, इज इक्वल टू 0। तो बताइए, सिंपल है। 12 के ऐसे फैक्टर जिसका डिफरेंस, बेसिक का क्वेश्चन नहीं है, 12 के ऐसे फैक्टर जिसका डिफरेंस 1 है ना, तो 4 3 जा, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, तो ये हो गया x प्लस 4 माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 4 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू -4 और x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। नोट कर लीजिए आप। चलिए आगे बढ़े, गुड। सेक्शन बी में 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हो गए आपके। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि शो दैट, क्या शो करना है अपने को, शो दैट द पॉइंट्स -4, 0, 4, 0 और 0, 3 are the vertices of an isosceles triangle, are the vertices of an isosceles triangle। तो देखिए आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें 2 साइड आपस में क्या हो, इक्वल हो। तो अपने को डिस्टेंस फार्मूला लगाना है इसके अंदर, क्या लगाना है, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला से हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन सी डिस्टेंस बराबर हैं इसमें। तो 2 बराबर हो जाएगी तो ये आइसोसेलेस हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे, ए बी डिस्टेंस फार्मूला x को माइनस कर दो, तो 4 माइनस -4 प्लस का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो 4 और 4 कितना हो गया, देखो 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, x1 माइनस x2, y1 माइनस y2, 4 और 4 कितना हो गया, 8। तो 8 का स्क्वायर, और ये तो 0 हो गया, तो 8 का स्क्वायर कितना आएगा, 8 आएगा। तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी आ गई, 8 आ गई। अब BC देखिए, BC क्या होगा, 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 4 का 16, 3 का 9, 25। तो 25 का कितना आ गया, 5, ये 5 आ जाएगा। AC देखिए, AC कैसे निकालेंगे, AC तो -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर और प्लस 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो 4 का 16 और 3 का 9, √5 25। तो कितना आ गया, 5। तो इसका मतलब यहाँ पर AC और BC आपस में इक्वल हैं। सो देयरफॉर दीज पॉइंट्स रिप्रेजेंट द आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसे, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो भी है, ठीक है, वो तो इसमें 10 था, फिलहाल 3rd 4th जो भी है आप नंबर नोट करते रहें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, शो दैट
अच्छा, फाइंड द वैल्यू, वैल्यू फाइंड करना है। 2√2 cos 45 और cos 60 और प्लस 2√3 sin 30 tan 60 इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, देखिए कैसे निकालेंगे भाई, मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ इस बात को, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, पूरा एक्सपीरियंस झोंक दिया गया है इनके अंदर। आप इनको लगाइए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें एक बार। तो देखिए कितना हो गया, 2√2 cos 45 की वैल्यू 1/√2, cos 60 की वैल्यू 1/2, 2√3 sin 30 की वैल्यू 1/2 और इसकी √3, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, √2 से √2, 2 से 2 कैंसिल, तो 1 1 जा 1, 2 से 2 कैंसिल, √3 3, 3 और 1 कितना हो गया 4। देखिए आप खुद फील करिए कि सीबीएसई के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें क्या क्वालिटी होती है। क्वालिटी यही होती है कि कैलकुलेशन बहुत ही मस्त होती है उसके अंदर, मस्त इन द सेंस आपको टफ लगेगी, लेकिन जब आप सॉल्व करने बैठेंगे तो इजी होती है कैलकुलेशन, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रूव दैट क्या प्रूव करना है, cos की पावर 4a माइनस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू साइन की पावर 4a माइनस साइन स्क्वायर a, है ना, ये प्रूव करना है। देखिए कितना एंटिक क्वेश्चन है ये, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए कौन है, cos की पावर 4a माइनस cos स्क्वायर a। देखिए कैसे प्रूव करेंगे इसको, पूरी वैल्यू साइन में चेंज करना है। तो यहाँ से पहले आप cos स्क्वायर a क्या ले लो, कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा, cos स्क्वायर a माइनस 1, क्लियर। तो ये कौन हो गया, cos स्क्वायर a, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर a। क्यों, क्योंकि आइडेंटिटी 1 माइनस cos स्क्वायर होती है, cos स्क्वायर a माइनस 1 नहीं होती है। तो माइनस मैंने कॉमन लिया तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस ये हो गया आपका cos स्क्वायर a। 1 माइनस साइन cos स्क्वायर a क्या होता है, साइन स्क्वायर होता है। 1 माइनस cos स्क्वायर a किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर a के। अब इसको भी चेंज कर दो साइन में, तो ये होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a, है ना, और ये हो गया साइन स्क्वायर है, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो साइन स्क्वायर बन जा साइन स्क्वायर माइनस साइन की पावर 4a, है ना, अंदर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो प्लस हो जाएगा, ये साइन की पावर 4a माइनस साइन स्क्वायर a। टेढ़े आ गया, है ना। फील आएगा भाई, आपको फील आएगा कि ये सीबीएसई में आने लायक क्वेश्चन है और ये गारंटी से आएंगे भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सेक्शन डालते हैं 3 मार्क्स वाला। ठीक है, तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन लगाएंगे। आप टेंशन ना लें, मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, वही क्वेश्चन कराऊंगा जो आने के सबसे ज़्यादा चांसेस होंगे। ठीक है, लेकिन आपको 5 सेट लगाना पड़ेंगे। सेक्शन सी देखिए, सेक्शन सी 3 मार्क्स के क्वेश्चन, इसके अंदर सॉल्व करना है अपने को। क्या सॉल्व करना है, 1/x + 1 + 2/x + 2 इज इक्वल टू 4/x + 4। ठीक है, अपने को x की वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है, x की। देखिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, कौन, x + 1 x + 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x + 2 बन जा और 2 का इससे मल्टीप्लाई 2x + 1 इज इक्वल टू 4/x + 4। तो ये कितना हो गया, x + 2 + 2x बन जा 2x + 2 बन जा 2, अंदर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर + 2x + x + 2 बन जा 2 इज इक्वल टू 4/x + 4। तो ऊपर कितना हो गया, 3x + 4/x स्क्वायर + 3x + 2 इज इक्वल टू 4/x + 4। क्लियर। अब देखिए 4 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, x स्क्वायर + 3x + 2 के साथ, और x + 4 का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 3x + 4 के साथ। तो ये हो गया 4x स्क्वायर + 4 3 ज़ा 12x और + 4 2 ज़ा 8। तो ये हो गया 3x स्क्वायर + 4x + 4 3 ज़ा 12x और + 4 4 ज़ा 16, राइट। इसको 4x स्क्वायर और + 12x अभी सॉल्व करेंगे, रुकिए ज़रा, इसको थोड़ा सा अरेंज कर दूँ मैं। 12 और 4 कितने हो गए, एक काम करते हैं, हटाओ, ख़त्म करो इसे। ठीक है, यहाँ से 12 से 12x क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, ये प्लस है इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, और ये 8 है और वो इधर आके माइनस का 16 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू किसके बराबर, 0 के बराबर, राइट।
ये प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा, ये प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये 16 है इधर आके माइनस का 16 हो जाएगा। क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, है ना। हाँ, माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करिए, है ना। तो 8 के एक्स 4 2 8 होता है, जिनका डिफरेंस 2 आना चाहिए, तो ये तो नहीं हो पाएगा। तो इसको हम पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी कितना है, -4, और ए की वैल्यू कितनी है 1, और सी की वैल्यू कितनी है -8। तो 4 4 जा 16, माइनस माइनस प्लस 8 चौक 32, है ना। तो ये हो गया 8 और 4 48 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आप x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a वाला फार्मूला लगाएंगे। b की जगह -4 लगाएंगे, प्लस माइनस ये 48 हो गया आपका, और 2 इंटू a की वैल्यू कितनी हो गई 1। तो ये हो गया 4 प्लस माइनस 48 को आप 16 तो 48 लिखेंगे, और 16 का आप बाहर अंडर रूट 4 ले लेंगे। क्लियर? अपॉन कितना हो जाएगा 2, 16 का कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। राइट? अब यहाँ से आप 4 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस √3 अपॉन 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2, है ना, और 1 प्लस माइनस 2√3। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 2 ये 2 तो बाहर ही है अभी, है ना। 2 1 जा 2 प्लस माइनस 2√3। तो यहाँ से दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक पॉजिटिव लेंगे तो 2 प्लस 2√3, एक नेगेटिव लेंगे तो 2 माइनस 2√3। क्लियर? नोट कर लीजिए इसे, ये इसका आंसर हो गया। आगे बढ़े। देखिए, आप फील करिए, आप फैक्टर करने बैठ जाते हो, उसके बहुत टाइम लगता है आपको सॉल्व करने में। ये तो बेटर है आप इस पर ही थोड़ा फोकस करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें, यही आंसर आएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो गारंटी से आने ही वाला है, ये क्वेश्चन, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ p, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ द नंबर्स x 2x प्लस p और 3x प्लस 6 आर 3 consecutive terms in AP, आर 3 consecutive terms in AP। अच्छा, ये 3 consecutive terms AP में हैं, तो किसकी वैल्यू बतानी है, P की वैल्यू बतानी है। क्लियर? अब देखिए, ये क्वेश्चन मैंने 3 मार्क्स में क्यों सेलेक्ट किया है, क्योंकि यहाँ पर नंबर्स की जगह वेरिएबल्स दे रखे हैं, तो इसलिए थोड़ा बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए मैंने 3 मार्क्स में रखा है इस क्वेश्चन को। वैसे सिंपल है ये, अगर आपके पास A1 A2 A3 कोई नंबर अगर AP में है, तो AP होने की कंडीशन क्या है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस आपस में क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, है ना। तो वही इसमें लगा दो। A2 कौन है, 2x प्लस p माइनस A1 कौन है, x, और A3 कौन है, 3x प्लस 6, और माइनस A2 कौन है, 2x प्लस p। तो ये हो गया 2x प्लस p माइनस x, ये हो गया 3x प्लस 6 माइनस 2x माइनस p। तो ये हो गया x प्लस p इज इक्वल टू 3 में से 2 जाएगा, x बचेगा, प्लस 6 माइनस p, x कैंसिल हो गया, तो ये हो गया p माइनस का इधर आके प्लस का p इज इक्वल टू 6, तो 2p इज इक्वल टू 6, तो p इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3। तो p की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। यहाँ से नोट कर लीजिए इसे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ वर्टिकल पिलर AB, है ना, इज बेंट एट सी से बेंड कर दिया गया है, एट अ हाइट ऑफ 2.4 मीटर, 2.4 मीटर से बेंड हो गया है, एंड ऊपर का हिस्सा जो है इट्स अपर एंड, उसका ऊपर का हिस्सा ज़मीन पे गिरेगा, है ना। B टच द ग्राउंड एट डी पे टच करेगा, एट अ डिस्टेंस, पिलर से कितना दूर, एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.8 मीटर फ्रॉम द एंड A,
ऑन द ग्राउंड। क्लियर? फाइंड द हाइट ऑफ द पिलर, फाइंड द हाइट ऑफ द पिलर। अपने को पिलर की क्या बतानी है, ए बी की हाइट बतानी है। क्लियर? तो अपने को फिगर दिया होगा, फिगर दिया है अपने को, ठीक है। यहाँ कोई पॉइंट सी है ना, और ये पॉइंट कौन है, बी है। तो यहाँ से पिलर टूटा और यहाँ आ गया ये। क्लियर? ये कितना है, 2.4 मीटर है, और ये कितना है, 1.8 मीटर है। क्लियर? इसका नाम ए है, इसका नाम डी है, इसका नाम बी है। तो अपने को क्या बताना है, ए बी की हाइट बताना है। किसकी हाइट बताना है, ए बी की। तो ए बी की हाइट आसान है, आप सी बी बता दीजिए। तो देखिए जो सी बी ऊपर गया है वही सी बी इधर आया है, तो इसको आप क्या मान लीजिए, एक्स मान लीजिए। क्या मान लीजिए, एक्स। अब इसमें भाई ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगेगी, ट्रिग्नोमेट्री तब लगती है जब एंगल वगैरह दिए होते हैं, इसमें पाइथागोरस लगेगा, है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी सी किसके बराबर होगा, सी डी के। इसको आप क्या मान लीजिए, एक्स, है ना। और ये एंगल कितने, 90 डिग्री। सो देयरफॉर पाइथागोरस यूज़ करेंगे। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 2.4 का होल स्क्वायर प्लस 1.8 का होल स्क्वायर। क्लियर? ये 24 का कितना हो गया, 576, है ना, और प्लस 18 का कितना हो गया, 324। क्लियर? तो कितना हो जाएगा, 6 4 10, 7 2 9 और 1 10, 5 और 3 8 और 1 9, तो ये 9 हो गया एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू √9 इज इक्वल टू 3, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 3, तो ये भी 3 होगा। तो यहाँ से आप पूरा ए बी निकाल सकते हैं। ए बी किसके बराबर होगा, 2.4 प्लस 3, तो 3 2 कितना हो गया, 5, तो 5.4 आएगा आंसर इसका। 3 और 2 5 होते हैं ना, तो इसका आंसर कितना आएगा, 5.4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा चक्कर में ना पड़े किसी के, आपने जो पढ़ रखा है दैट इज़ योर कंटेंट। जो भी आपने पढ़ रखा है वो अपने पास रखिए, है ना, उसको भी संभाल के रखिए। और ये प्रैक्टिस सेट आप ज़रूर लगाइए, क्योंकि ये लगाएंगे तो आपको यहाँ से बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा और आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे यहाँ से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कोई कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, क्लियर, और यहाँ से ये इस पर टेंजेंट है ए बी, है ना, और किस पॉइंट पर, अंदर वाले सर्कल को इस पर टच कर रहा है, किस पर, सी पर। इन द गिवन फिगर, ठीक है, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर, ओ क्या है, सेंटर है, ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल है सर्कल जिनका सेंटर सेम हो, रेडियस अलग अलग हो, कॉन्सेंट्रिक कहलाते हैं। ठीक है, ए बी कोई कॉर्ड है, ए बी इज कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल के लिए कॉर्ड है जो स्मॉलर सर्कल को टच कर रही है, टचिंग द स्मॉलर सर्कल एट सी, देन प्रूव दैट AC इज इक्वल टू BC। AC किसके बराबर होना चाहिए, BC के बराबर। क्लियर? और ये तो बहुत आसान है क्वेश्चन, कई बार आप कर चुके होंगे, लेकिन क्या करा जाए, एग्जाम में आने लायक है क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा इसको। तो देखिए, इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा कि इसको इससे मिलाना होगा, किसको, किससे, O को C से, है ना। अब हमें ये पता होना चाहिए कि C जो है टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा तो ये इस पर परपेंडिकुलर होगा। फिर हम दूसरी थ्योरम लगाएंगे 9th क्लास की, कि सेंटर से अगर आप कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो कॉर्ड को क्या कर देती है, बाइसेक्ट कर देती है। क्लियर? तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, फॉर इनर सर्कल, स्मॉलर सर्कल, है ना। स्मॉलर सर्कल के लिए हम बात करेंगे क्या, कि ए बी इज अ टेंजेंट, हमें दे रखा है ना, ए बी इज अ टेंजेंट एट पॉइंट सी, सो देयरफॉर सी इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट ए बी, ये ए बी का क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। क्लियर? अब देखिए, पहली थ्योरम, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर को मिलाने वाली लाइन रेडियस होती है। सो देयरफॉर OC इज परपेंडिकुलर टू AB, है ना। थ्योरम 1 क्या,
कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर को मिलाने वाली लाइन रेडियस जो होती है वो किसके परपेंडिकुलर होती है, टेंजेंट के। तो ये हम कंफर्म हो गए कि देयरफॉर एंगल सी कितने डिग्री हो गया, 90 डिग्री। आप लिखेंगे फॉर बिगर सर्कल, फॉर बिगर सर्कल। तो बिगर सर्कल के लिए देखिए ए बी इज़ अ कॉर्ड, ए बी इज़ अ कॉर्ड, है ना, एंड ओ सी इज़ परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी, है ना। ओ सी परपेंडिकुलर है कॉर्ड किस पर, ए बी पे। सो देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू बी सी बाई थ्योरम। थ्योरम मैं बोल देता हूँ, आप लिख दीजिए क्या, कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द टेंजेंट या कॉर्ड टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। कॉर्ड को क्या कर देती है, बाइसेक्ट कर देती है। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कि फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 50 मीटर हाई, 50 मीटर हाई, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप and bottom of the top and bottom of a pole, ओके, समझते रहिए, है ना। फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, ये कोई टावर है जिसकी हाइट कितनी है, 50 मीटर, इसको टावर नाम दे दीजिए। ये कौन है, ए बी। अब यहाँ पर कोई पोल है ना, इस पोल का, हाँ ठीक है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप and the bottom of a pole observed is 45 डिग्री, है ना। पहले क्वेश्चन लिखते हैं तभी समझ में आएगा, वरना गड़बड़ कर देगा ये, ठीक है। हाँ, बॉटम ऑफ द पोल हो गया, बॉटम ऑफ द पोल, एंड बॉटम ऑफ अ पोल आर ऑब्जर्व्ड टू बी 45 डिग्री and 60 degree respectively, clear। find the height of the pole, find the height of the pole, पोल की क्या बतानी है अपने को, हाइट बतानी है ना। देखिए अब ध्यान से पढ़िए, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, है ना, 50 मीटर हाई, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप। तो देखिए डिप्रेशन की बात कर रहा है, तो ये तो हाई होगा तुम्हारा 50 मीटर का, है ना। इसको नाम दे दो ए बी। ये आपका टावर है, क्लियर, और ये आपका कोई पोल है, क्लियर। अब देखो ये आपका कोई पोल है, पोल की हाइट नहीं मालूम है ना, तो पोल की हाइट क्या मान लीजिए आप, x मान लीजिए। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द पोल, तो टॉप का डिप्रेशन एंगल ये होगा और बॉटम का ये होगा, ठीक है। तो टॉप का डिप्रेशन एंगल है 45 डिग्री और ये कितना है, 60 डिग्री। अगर मैं इसको इससे मिला दूँ, इसको इससे मिला दूँ यहाँ से, क्लियर, तो बताइए ये एंगल कितना हो जाएगा आपका, टेढ़े टेढ़े टेढ़े, जेड बना रहा है तो ये कितना हो जाएगा 45, और टेढ़े 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 ये कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री, क्योंकि एलिवेशन और डिप्रेशन दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है ना। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, तो पोल की हाइट बतानी है, तो ये x है तो ये भी x होगा, और ये कितना होगा 50 माइनस एक्स, कितना होगा 50 माइनस एक्स, क्लियर। इसको नाम दे दो ए बी सी डी, और इसे क्या दे दो ए। बना लीजिए फिगर, है ना, फिगर बनाइए, फिर मैं सॉल्व करवाता हूँ इसको। देखिए अब देखो ये x लाने के लिए अपने को ED लाना ज़रूरी है, और ED लाने के लिए अपने को क्या करना है, AC लाना ज़रूरी है। तो यहाँ से आप AC ला सकते हैं, कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ACB, ABC, बताइए। tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस, कौन हो गया AC, इसकी वैल्यू होती है √3, tan 60 की वैल्यू √3, और AB पूरा कितना है 50, और AC अपने को निकालना है, तो यहाँ से AC इज इक्वल टू हो गया 50/√3, तो ये वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 50/√3 हो जाएगी। सो देयरफॉर यहाँ से देखिए ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो देयरफॉर AC इज इक्वल टू ED इज इक्वल टू कितना हो गया 50/√3।
AC और AD आपस में इक्वल हो जाएंगे, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 50/√3। अब कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल DEB बताइए 10 45 है ना, परपेंडिकुलर कौन हो गया EB अपॉन बेस कौन हो गया AD, इसकी वैल्यू होती है 1 और EB कितना है 50 - x, 50 - x और ये कितना है 50/√3 है ना। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, AD की वैल्यू 50/√3, इसको इधर ले आओ 50/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 1 से तो ये हो गया 50 - x, तो x इधर ले आइए तो ये कितना हो गया 50 - 50/√3, तो ये हो गया x = 50 कॉमन ले लो तो 1 - 1/√3 क्लियर, तो ये हो गया x = 50 √3 एलसीएम आएगा तो ये हो गया √3 - 1, ये इसका आंसर हो गया, ये पिलर की हाइट हो गई। क्लियर, इतना ही रहने दें आंसर, ज़रूरत नहीं है इसको सॉल्व करने की। क्लियर, चलिए आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेक्शन E 3 मार्क्स क्वेश्चन। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इसके, आप जो है सॉल्व करिए इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, देखिए इसके अंदर अपने को दे रखा है कि इन द गिवन फिगर, ये कोई फिगर दे रखा है। ठीक है, इसके अंदर अपने को पंखे के कुछ ब्लेड्स दे रखे हैं, है ना, ये ब्लेड है पूरा, एक ब्लेड ये है और एक ब्लेड ये है। क्लियर, अब देखिए इसके अंदर दे रखा है कि इन द गिवन फिगर देयर आर 3 blades of same size. There are 3 blades of same size of a fan of radius 60 centimeter. तो find the area of each blade। अच्छा हाँ, तो ईच ब्लेड का एरिया सेम ही होगा। अब सेम होगा तो होगा कितना, वही तो पूछ रहा है ना, ईच ब्लेड का एरिया कितना होगा। क्लियर, अब देखिए ये पंखा ऐसे चलता होगा तो वो स्पीड से चलता है ना, तो इस तरह से आपको फील आएगा कि सर्कुलर फॉर्म में क्या करेगा, ये डिज़ाइन बना देगा। तो इसका एरिया निकालने के लिए देखिए सेक्टर बना रहा है, क्या बना रहा है सेक्टर, तो सेक्टर का एरिया पता है तो उसके लिए थीटा पता होना चाहिए। तो देखो 1 2 3 4 5 6, अच्छा सेम ब्लेड है तो ये सेंटर पर सेम बराबर एंगल सबटेंड करेगा, तो थीटा निकालने के लिए क्या करो, टोटल 360 को 6 पार्ट में डिवाइड कर दो, तो कितना आ गया 6 6 36। क्लियर, और ब्लेड की लेंथ अपने को दे रखी है, कितने सेंटीमीटर है 60 सेंटीमीटर, बस वैल्यू लगा दीजिए, एरिया आ जाएगा। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ईच ब्लेड, है ना, एरिया ऑफ ईच ब्लेड कैसे निकलेगा, इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू πr²। तो थीटा हो गया 60 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 3.14 और रेडियस कितनी है 60 का होल स्क्वायर, 0 से 0 6 6 तो ये हो गया 1/6 इंटू 3.14 इंटू 60 इंटू 60, है ना। अब थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए, देखो कभी भी जब आप 3.14 लगाए ना तो आप 100 को अलग कर लिया करें, यहाँ से 6 6 अलग कर लिया, 0 0 100 अलग कर लिया, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, इसका 0 से 100 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, तो 6 बचेगा, है ना। तो 6 4 जा 24, 6 1 जा तो 8 और 6 3 जा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ईच प्लेट कितना आएगा, नोट कर लीजिए आप इसे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 साइड कराऊंगा मैं आपको, आप इसी पर ही फोकस करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अ बैग कंटेन 6 रेड बॉल्स, किसी बैग के अंदर 6 क्या है रेड बॉल है, एंड सम ब्लैक बॉल्स। अब सब में आप x ले लीजिए, कुछ जो है x होंगी वो कौन सी होंगी, ब्लैक होंगे।
कुछ जो है ब्लैक बॉल है। इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग if the probability of drawing a black ball from the bag is twice of a red ball, then find the number ऑफ ब्लैक बॉल। ओके, देन अपने को क्या बतानी है, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल इन द बैग के अंदर कितनी ब्लैक बॉल होंगी ये बताना है अपने को, है ना। तो देखिए कैसे निकालेंगे इसे। पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहले ये बताओ टोटल आउटकम्स कितने होंगे, एन ऑफ एस, टोटल आउटकम्स होंगे 6 + x, क्योंकि टोटल बॉल कितनी है 6 + x है। क्लियर। नंबर ऑफ रेड बॉल कितनी है, रेड बॉल है आपकी 6, और नंबर ऑफ ब्लैक बॉल कितनी है, ब्लैक बॉल है आपकी x। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल फ्रॉम द बैग इज ट्वाइस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल इज ट्वाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। कौन सी बॉल, रेड बॉल। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी का ट्वाइस है। तो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी, ब्लैक बॉल कितनी है x, और टोटल कितनी है 6 + x, ट्वाइस इनटू रेड बॉल कितनी है टोटल 6 / 6 + x, तो 6 + x से 6 + x कैंसिल, तो x = 6 × 2 = 12। तो यहाँ से आपको पता चल गई कि ब्लैक बॉल कितनी होंगी। क्लियर। चलिए अगला सेक्शन डालते हैं, सेक्शन नंबर डी। देखिए सेक्शन डी के अंदर हम जो क्वेश्चन लगाएंगे उनका वेटेज होगा 4 मार्क्स का। तो 4 मार्क्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आप 1 बाय 1 यहाँ से क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए सेक्शन डी का पहला क्वेश्चन क्या है कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। इक्वेशन अपने को ये दे रखी है, क्या है इक्वेशन, 2x + 3y = 7 और p - qx और +p + qy = 3p + q - 2, है ना। अब देखिए इसमें जो सोल्यूशन दे रखा है अपने को क्या दे रखा है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन की क्या कंडीशन होती है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तीनों रेशियो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके चलिए वैल्यू रखते हैं, a1 की वैल्यू 2 हो गई, x का कोफिशिएंट, और ये हो गया p - q, है ना। ये हो गया 3y का कोफिशिएंट, यहाँ कौन है p + q, ये 7, और ये कितना है 3p + q - 2। तो अपने को p और q की वैल्यू बतानी है, तो आप कोई से भी 2 रेशियो ले लीजिए, है ना। 2 रेशियो आप ले लीजिए, 2 इक्वेशन बनेंगी, आंसर आ जाएगा। पहले इन दोनों को ले लेते हैं। टेढ़े टेढ़े, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। अब देखो यार प्रॉब्लम क्या है ना, बच्चे कॉन्फिडेंस नहीं आता है बच्चों को, कैसे आप कितने भी क्वेश्चन लगा ले फिर भी यही रहता है कि सर कौन सा, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आएगा कौन सा नहीं आएगा। बट एटलीस्ट कहीं पर भी तो अपने को कंफर्म करना पड़ेगा ना कि कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसके लिए आप जो 5 सेट लगाने जा रहा हूँ मैं, जिसमें पहला सेट ये है, आप इनकी प्रैक्टिस करिए, गारंटी से आपको यहीं से मिलेगा क्वेश्चन। देखिए इन दोनों को बराबर कर लो, तो ये कितना हो गया 2p + q और 3p - q, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे, तो ये हो गया 2p + 2q = 3p - 3q, राइट। अब देखिए इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, तो ये हो गया 2q + 3q = 3p - 2p, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ये हो गया 5q = p। तो p की वैल्यू कितनी हो गई, 5q हो गई, ये p बचेगा, राइट। अब आप इन दोनों को या इन दोनों को ले लें, आपकी चॉइस है। ये वाले ले लेता हूँ मैं, कौन कौन, 3/p + q और 7/3p + q - 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 का मल्टीप्लाई p + q से और 3 का मल्टीप्लाई
पहले इसका लीजिए, 3 का मल्टीप्लाई 3p प्लस क्यू माइनस 2 से, और 7 का मल्टीप्लाई किससे, p प्लस क्यू से, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9p और ये 7p, तो 9p ग्रेटर आएगा ना, तो इसलिए ये वाला टर्म पहले ले लीजिए। तो ये हो गया 9p प्लस 3q, 3 2 जा 6, ये हो जाएगा 7p प्लस 7q, तो 9p माइनस 7p इज इक्वल टू 7q, ये प्लस है इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा। ये हो गया आपका 2p इज इक्वल टू 4q प्लस 6, ठीक है। इसको डाल दो फर्स्ट, इसको डाल दो सेकंड, ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ p फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड, तो p की जगह मैं क्या रखूँगा 5q इज इक्वल टू 4q प्लस 6, 5 2 ज़ा 10q और 4q प्लस 6, तो ये हो गया 10q माइनस 4q इज इक्वल टू 6, तो ये कितना हो गया 6q इज इक्वल टू 6, तो q इज इक्वल टू 1, तो q की वैल्यू किसके बराबर आएगी 1 के बराबर, कैंसिल हो जाएगा। सो देयरफॉर p किसके बराबर होगा 5 इंटू 1, 5 बन जा 5, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है, नोट करिए फटाफट, फिर अगला क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मैंने साइड में लिख रखे हैं टाइम बचाने के लिए, अदरवाइज ड्यूरिंग लेक्चर भी लिख सकता था मैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट। बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बार बार इसी बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ। अगर आप ये लेक्चर मिस करते हैं तो आप गारंटी से अपना लॉस कर रहे हैं। आप बने रहें एपीटी इंडिया के साथ, सब्सक्राइब करें, शेयर करें चैनल को, जिससे और भी लोगों को फ़ायदा मिले इसका, ठीक है। सॉल्व द इक्वेशन, देखिए क्या इक्वेशन सॉल्व करनी है, 1 + 4 + 7 + 10 प्लस डॉट 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 प्लस x इज इक्वल टू 287, है ना। ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसको सॉल्व करना है, बच्चों को समझ नहीं आता है कि ये है क्या, मतलब कौन से चैप्टर का है ये। कुछ लोगों को लगता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, किसी को लगता है एपी का है। तो अपने को नंबर्स पे थोड़ा सा फोकस करना है। नंबर देखो 3 3 3 बढ़ते जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये एपी का क्वेश्चन है। यहाँ पर फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है 1, डी कितना इंक्रीज हो रहा है 3, और यहाँ लास्ट टर्म कितना है x, और एन टर्म का सम कितना दे रखा है 287। अब कितने टर्म्स है वो नहीं मालूम है अपने को, पहले वही निकालेंगे। तो एन इज इक्वल टू क्या होता है a + n - 1 इंटू डी। दिख रहा है नहीं? ओके, बिल्कुल दिख रहा है भाई। ए एन की वैल्यू कितनी है x, a की वैल्यू 1, n - 1 इंटू डी, x - 1 इधर लेकर आइए, तो n - 1 डी की जगह 3 लगा दीजिए आप, है ना। ये प्लस का बने, इधर आगे किसका हो जाएगा माइनस का, तो x - 1 3 को नीचे ले आइए, तो ये हो गया n - 1, तो x - 1 3 + 1 इज इक्वल टू n, तो 3 एलसीएम ले लीजिए, तो x - 1 + 3 इज इक्वल टू n, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया x + 2/3। ये नंबर ऑफ टर्म्स आ गए आपके पास, है ना। a की वैल्यू 1 लगाइए, d की जगह 3 लगाइए, प्लस का बने इधर आगे माइनस का हो जाएगा, मल्टीप्लाई नीचे आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, ये माइनस है इधर आगे प्लस हो जाएगा, 3 × 3, क्लियर। अपने को n टर्म का सम दे रखा है, n टर्म का सम होता क्या है वैसे, n/2 a + an, अगर लास्ट टर्म मालूम है तो n टर्म का सम कितना है 287, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं x + 2/3, है ना, और अपॉन 2। फर्स्ट टर्म कितना है 1, और लास्ट टर्म कितना है x, क्लियर। तो ये हो गया 287 इज इक्वल टू x + 2/3, नीचे आ जाएगा, 3 2 = 6, और ये हो जाएगा x + 1, 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर, है ना, और ये कितना हो जाएगा x + 2 और x + 1, राइट। इसका मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया x² + x बन जाए x + 2x + 2 बन जाए 2, ये हो गया 6 7 42 और 8 6 48 और 52, 6 दूनी 12 5 17, तो 1722 हो गया ये। तो ये हो गया x² + 3x + 2 - 1722 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया x² + 3x - 1720 इज इक्वल टू 0, है ना। अब 1720 के ऐसे फैक्टर करो जिसका डिफरेंस कितना है 3 आए, तो मेरे हिसाब से शायद 43 और 40 होगा, है ना। 40 और 43 कैसे 0 हो गया, 4 3 12, 4 4 16 1 17, हाँ 43 और 40। तो देखें कैसे आएंगे ये, x² + 43x
-40x और -1720 इज इक्वल टू 0। x कॉमन आ जाएगा तो x + 43 -40 कॉमन आएगा तो ये क्या हो जाएगा x + 43 इज इक्वल टू 0। तो x + 43 कॉमन आ गया तो ये हो जाएगा x - 40 इज इक्वल टू 0। तो x + 43 इज इक्वल टू 0 और x - 40 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -43, x इज इक्वल टू 40। तो यहाँ पे x की दो वैल्यूज़ आ रही हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पर नंबर के हिसाब से देखेंगे तो ये वैल्यूज़ इंक्रीज होती जा रही है ना। तो इंक्रीजिंग वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ये आंसर रॉन्ग है, ये आंसर करेक्ट है, राइट। चलिए नोट कर लीजिए इसे, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है ना। चलिए हटाओ इसे, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 मार्क के क्वेश्चन हैं, फोकस करिए इसके ऊपर और मैं चाहता हूँ कि प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने से आपका क्या है ना, जो मिस्टेक होगी एग्ज़ाम के अंदर वो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं इस चीज़ को, है ना। चलिए इसे हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ, ये भी क्वेश्चन हो गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर H, ये कोई टावर ले लो H, H टावर ले लो, ठीक है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर H मीटर हाई, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू ऑब्जेक्ट विच आर इन द लाइन विद फुट ऑफ द टावर। तो यहाँ पे कोई 2 पॉइंट ले लो, ये टावर ले लो AB, ये C ले लो, ये D ले लो, क्लियर। फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर H मीटर हाई, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू ऑब्जेक्ट, एक डिप्रेशन ये हो जाएगा आपका और एक डिप्रेशन ये हो जाएगा, क्लियर। 2 एंगल बन रहे हैं, एक अल्फ़ा है और एक कौन है, बीटा। बीटा बड़ा है तो बीटा ये हो जाएगा, अल्फ़ा ये हो जाएगा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, x बताना है, क्या बताना है, x। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए कैसे निकालेंगे। x लाने के लिए AD में से AC क्या कर दो, माइनस कर दो, आ जाएगा। तो बताइए कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ACB या ABC या ACB, tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan बीटा इज इक्वल टू H अपॉन AC, तो यहाँ से AC किसके बराबर हो गया, H अपॉन tan बीटा। AC की वैल्यू कितनी आ गई, H अपॉन tan बीटा। अब कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ADB, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर H और ये कौन हो गया, AD। तो यहाँ से AD किसके बराबर हो जाएगा, H अपॉन tan अल्फ़ा। H अपॉन tan अल्फ़ा नीचे आ जाएगा। इसको थोड़ा सिंपल कर लीजिए, tan को सीधा कर लीजिए तो ये हो गया cot बीटा, इसको सीधा कर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा, cot अल्फ़ा, है ना। अब प्रूफ पूछते कि प्रूफ दैट, जिसमें तो वैसा ही आंसर लाना होता, प्रूफ नहीं पूछ रहा है तो आपकी चॉइस जितना सिंपल हो जाए वो ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ से x किसके बराबर आएगा, AD में से AC क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो AD ये है आपके पास, H cot अल्फ़ा और ये हो गया H cot बीटा, है ना, AC की वैल्यू। यहाँ से H कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, ये cot अल्फ़ा माइनस cot बीटा। यही क्या है, इसका आंसर है, ठीक है। चलिए और लगाते हैं क्वेश्चन, इस सेक्शन के और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं डिक्टेट करता जा रहा हूँ, आप लिखते जाइए, मैं भी लिख देता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए क्वेश्चन है आपका, अ सॉलिड consisting of a right circular cone of height 120 मीटर, है ना। A solid consisting of a right circular cone of 120 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर का है, 120 सेंटीमीटर, एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर, है ना। स्टैंडिंग ऑन अ हेमीस्फीयर, स्टैंडिंग ऑन अ हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस
60 सेंटीमीटर, हाँ सेम रेडियस के ही हैं, है ना। इज़ प्लेस्ड, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, देखिए, इज़ प्लेस्ड अपराइट, इज़ प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, है ना, फुल ऑफ वाटर, फुल ऑफ वाटर, फील आ गया होगा कि कौन सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टच द बॉटम, इट टच द बॉटम, वो बॉटम को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। फाइंड द वाटर, फाइंड द वाटर लेफ्ट in cylinder, find the water left in cylinder if the radius of cylinder is 60 सेंटीमीटर, क्या बात है, बिल्कुल फिट आएगा उसके अंदर। एंड द हाइट इज 180 मीटर, ओके, हाँ 180 सेंटीमीटर, ये बिल्कुल फिट आएगा इसके अंदर। देखिए कैसे करेंगे इसको। बढ़िया क्वेश्चन है, कैलकुलेशन के लिए आ सकता है, ये बेसिक के लिए है, बेसिक में आ सकता है ये क्वेश्चन। देखिए मैं पहले फिगर ही बना देता हूँ। एक कोई सिलेंडर है और इस सिलेंडर के अंदर अपने को एक कोन दे रखा है और उस कोन को इस तरह से दे रखा है कि नीचे बेस जो है उसका क्या है, हेमिस्फीयर है, ठीक है। और सिलेंडर की और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, 60 है। देखिए यहाँ से रेडियस कितनी दे रखी है, 60 सेंटीमीटर, है ना। कोन की हाइट कितनी है, कोन की हाइट है आपकी h इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर, हाइट कितनी 120 सेंटीमीटर, और सिलेंडर की रेडियस भी इतनी है और सिलेंडर की पूरी हाइट 180 है, तो 180 होगी तो 120 और 60, ये भी तो 60 होगा ना, रेडियस है यहाँ से यहाँ तक, तो बिल्कुल फिट आएगा इसके अंदर, है ना। तो अपने को बताना क्या है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बताना है, फाइंड द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर कितना पानी रह जाएगा। तो कितना पानी रह जाएगा, पानी ये रह जाएगा कि आप सिलेंडर के वॉल्यूम में से ये पूरे टॉय का वॉल्यूम क्या कर दीजिए, आप माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा यहाँ से, है ना। तो हम क्या करेंगे, एक ही लाइन में सॉल्व करेंगे। वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेनिंग इन सिलेंडर, है ना, या लेफ्ट इन सिलेंडर, लेफ्ट इन सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, है ना, और माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, है ना। इन दोनों के वॉल्यूम को सिलेंडर के वॉल्यूम से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सिलेंडर का वॉल्यूम होगा πr²h, तो इसकी कैपिटल H ये ले लेंगे हम, ठीक है। और माइनस कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 πr², रेडियस सेम है, इसकी हाइट स्मॉल h ले लेंगे। और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 πr², ठीक है। अब इसमें से πr²h माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस का, तो माइनस का 2/3 πr²। अब यहाँ से πr² कॉमन ले लीजिए, तो ये बचेगा h माइनस 1/3, πr² कॉमन आ गया ना यहाँ से। अच्छा यहाँ पर h भी है, तो ये बचेगा 1/3 इंटू h, स्मॉल h। एकदम से वैल्यू ना रखें, वैल्यू रखेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा ये। πr² कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2/3r, है ना। तो पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस कितनी है इसकी 60, तो 60 का स्क्वायर, और h कितना है पूरा 180 माइनस 1/3 इंटू ये हाइट कितनी है 120 कोन की, माइनस 2/3, रेडियस कितनी है 60, तो या तो 22/7 रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 22/7 इंटू 6 6 36 00, तो ये हो गया 180 माइनस
बताइए 3 से कैंसिल करेंगे तो कितना जाएगा, 3 4 जा तो ये हो गया 40, 3 2 जा तो माइनस का 40, टेने टेने, है ना। ये कितना हो गया 180 माइनस 80, तो 3.14 ही लो, उससे ज़्यादा इजी रहेगा 3.14। मुझे लगा कट जाएगा ये, है ना। तो एग्ज़ाम में आप मिटा नहीं सकते, अब सर हम कैसे करें, तो जब वैल्यू नहीं दी हो तो 3.14 ही लिया करें, ठीक है। या फिर 7 से ना कटने वाला नंबर हो तो आप 3.14 ही लिया करें, ठीक है। अब देखें ये हो गया 3.14 इंटू 3600 इंटू 100 से ये 0 हट जाएगा तो 314 100 और ये मिलकर पॉइंट हटा देंगे और इंटू कितना हो जाएगा 3600, है ना। तो ये हो गया 00 और 36 का इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। हटाओ इसे, चलिए तब तक नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। बढ़िया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। मल्टीप्लाई करके आंसर कमेंट करके बता दीजिए आप क्या आंसर आएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अ लॉट ऑफ 48 मोबाइल फोन्स, टोटल कितने मोबाइल्स हैं, 48 मोबाइल्स हैं फोन्स, of which 42 are good, जिसमें 42 क्या हैं, गुड हैं, 3 have only minor defect, है ना, and 3 have मेजर डिफेक्ट। अच्छा 3 वैरायटी हैं, एक में थोड़ी कमी है, एक में बहुत ज़्यादा कमी है, एक टाइप के मोबाइल में, और 42 जो है वो गुड वन है, ठीक है। ओके, वर्णिका विल बाय अ फोन इफ इट इज़ गुड, इट इज़ गुड। वर्णिका तभी खरीदेगी जब फ़ोन क्या होना चाहिए, गुड होना चाहिए। बट द ट्रेडर विल ओनली बाय अ मोबाइल if it has no major defect। अच्छा ये तभी खरीदेगा जब इसमें कोई बड़ा डिफेक्ट ना हो, मतलब छोटा मोटा डिफेक्ट होगा तो खरीद लेगा, डिफेक्ट नहीं होगा तब भी खरीद लेगा, लेकिन मेजर डिफेक्ट होगा तो नहीं खरीदेगा, है ना। ओके, तो इसमें पूछ रहा है कि वन फोन इज सेलेक्टेड एट रैंडम, one phone is selected at random from a lot, find the probability, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, find the probability that it is number 1 acceptable to वर्णिका, एक्सेप्टेबल टू वर्णिका, और दूसरा एक्सेप्टेबल टू ट्रेडर, है ना, और तीसरा व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, ओह इमोशनल बात आ गई, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट द ट्रेडर, आप ट्रेडर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, to do with the mobile phones, having minor defects। क्या बात है, लास्ट वाला क्वेश्चन तो मुझे बहुत पसंद आया इसके अंदर, है ना। चलिए नोट कर लीजिए।
आप लास्ट वाले का आंसर सोचिए, देखिए आप क्या कहाँ तक सोच सकते हैं, फिर मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा लास्ट वाले का। एकदम प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये। आपके पास टोटल कितने फ़ोन्स हैं? 48 हैं, है ना। तो इसका थोड़ा बढ़िया करके इस तरह से चार्ट बनाया करें कि टोटल 48 हैं, इसमें 42 जो हैं वो गुड है, 3 क्या है माइनर डिफेक्ट है, और 3 क्या हैं मेजर डिफेक्ट हैं, मेजर डिफेक्ट। तभी तो 3 और 3 6 और 42 48 होंगे। तो यहाँ पे टोटल आउटकम्स कितने हैं? 48, 10 ऑफ S ये हो गया। पहला पार्ट वो पूछ रहा है एक्सेप्टेबल बाई वर्निका, है ना, एक्सेप्टेबल बाई वर्निका, क्लियर। तो वर्निका एक्सेप्ट कब करेगी? विल बाई अ फोन इफ इट हैज़ गुड, इफ इट इज़ गुड, गुड होगा तभी वो खरीदेगी। तो यहाँ पे गुड वन मोबाइल्स कितने हैं? 42। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ E दैट इज एक्सेप्ट बाई वर्निका इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल 42 और टोटल 48, 6 7 जा और 6 8 जा, ये इसका आंसर हो गया, क्लियर। अब बोला एक्सेप्टेबल बाई ट्रेडर, तो इसे B मान लो, एक्सेप्टेबल बाई ट्रेडर, एक्सेप्टेबल बाई ट्रेडर। तो ट्रेडर कब फ़ोन खरीदेगा? या तो उसमें माइनर डिफेक्ट हो या वो सही हो, मेजर वाला नहीं खरीदेगा। उसने बोला है कि वो मेजर वाला नहीं खरीदेगा अगर मेजर डिफेक्ट है। तो माइनर और ये दोनों खरीद सकता है। तो टोटल कितने हो गए? 42 + 3 इज इक्वल टू 45। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो ये हो गया 45 अपॉन 48। तो 15 कितना? 3 से 15 और 3 से 16, 16 3 48 और 15 3 45, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। लास्ट वाला पूछ रहा है कि व्हाट डू यू एक्सपेक्ट द ट्रेडर टू डू विद द मोबाइल फोन्स हैविंग द माइनर डिफेक्ट। अगर ट्रेडर के पास माइनर डिफेक्ट वाले फ़ोन्स हैं तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? तो देखिए 2 ही बातें हो सकती है। अगर ट्रेडर चीटर हुआ तो आपको इन्फॉर्म नहीं करेगा कि इसके अंदर डिफेक्ट है, ये बताएगा ही नहीं आपको, तो आपको ऐसे ही सेल कर देगा, है ना। और अगर वो ईमानदार होगा तो आपको बता देगा कि इसके अंदर माइनर डिफेक्ट है, तो आई विल गिव यू अ डिस्काउंट ऑफ this रुपीज़, है ना, क्योंकि डिस्काउंट से ही उसको बेच सकता है वो, है ना। और डिस्काउंट से बेचेगा तो आप उस पैसे से जो डिस्काउंट मिला है उससे आप उसकी रिपेयर भी करा सकते हैं। लेकिन आजकल तो बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा चल रहा है ना। आप सऊदी से या कहीं से मोबाइल लेकर आते हैं तो इंडिया के अंदर वो चल ही नहीं रहे आजकल, पता नहीं क्या उसके अंदर डिफेक्टेड फ़ोन, आईफोन को चाइना का फ़ोन बेच देते हैं आईफोन समझ के। तो फिलहाल जब अपने पे गुजरती है तभी बात बनती है ना। तो ये आप वैल्यू क्या कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, इस सेट की प्रैक्टिस करिए। गुड नाइट।